एक जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। पर टुनटुनी चिड़िया के पास सब कुछ था, पर उसे उसकी बहन की बहुत याद आती रहती थी। उसकी बहन किसी दूसरे जंगल में रहती थी। उसे उससे मिले हुए ज़माना गुजर गया था। अब उसे उसकी बहुत याद सताने लगी थी। अब वो हर टाइम उससे मिलने की सोचती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास उसका दोस्त कबूतर आता है। कबूतर बोलता है, टुनटुनी बहन, आजकल बहुत परेशान रहती हो, सब ठीक है ना? टुनटुनी बोलती है, बाकी सब तो ठीक है कबूतर भाई। अब मुझे अपनी बहन की बहुत याद सताने लगी है। अब मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो रही हूँ। कबूतर बोलता है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है टुनटुनी? तुम मिल लो ना अपनी बहन से। टुनटुनी बोलती है, कबूतर भाई, अगर वो यहाँ होती तो मिल भी लेती, पर वो दूसरे जंगल में होती है। हमारे बाबूजी ने उसकी उधर शादी करवा दी थी। जब उसकी शादी हुई है तब से मैं उसे नहीं मिली। कबूतर बोलता है, टुनटुनी, तुम्हारी बहन कौन से जंगल में रहती है? टुनटुनी बोलती है, कबूतर भाई, वो पर्वत वाले जंगल में रहती है। कबूतर सुनकर परेशान हो जाता है और बोलता है, टुनटुनी बहन, पर्वत वाले जंगल के रास्ते में एक खूनी घाटी है। वहाँ की चीलें जो भी उधर जाता है उसे मार देती है। आज तक कोई उधर से जिंदा वापस नहीं आया है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, जो मर्जी हो जाए कबूतर भाई, मैं अब नहीं रुकने वाली। कबूतर कहता है, सोच लो टुनटुनी चिड़िया, जान का जोखम है उधर जाने के लिए। टुनटुनी चिड़िया कहती है, सोच लिया है कबूतर भाई, अब तो मिलने जाना है, चाहे मर ही क्यों ना जाऊं। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कबूतर की बात नहीं मानती और चली जाती है। टुनटुनी अपने सफ़र की तरफ चल पड़ती है और वो जाते जाते बहुत खुश होती है कि आज वो कितने सालों बाद अपनी बहन से मिलेगी, और अंदर ही अंदर से बहुत परेशान होती है कि खूनी घाटी की चीलें उसके साथ क्या करेंगी। टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में एक फल वाला पेड़ मिलता है और वहाँ पर वो बैठकर कुछ देर आराम करती है और फल खाती है। फिर वहाँ से चल पड़ती है। वो चलते चलते बस यही सोच रही होती है कि आगे खूनी घाटी आने वाली है और उसके साथ क्या होने वाला है। टुनटुनी चिड़िया सफ़र करते करते खूनी घाटी में पहुँच जाती है और वो देखती है आगे एक बड़ी सी चील बैठा उसका इंतज़ार कर रही थी। चील उसको देखती है और बोलती है, छोटी चिड़िया, किधर जा रही हो? बैठ जाओ इधर आके। टुनटुनी चिड़िया चील के पास बैठ जाती है। चील बोलता है, छोटी चिड़िया, कहाँ जा रही थी तुम? टुनटुनी चिड़िया की डर के मारे अलग सो गई थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चील फिर बोलती है, सुना नहीं तुमने छोटी चिड़िया? मैंने पूछा कहाँ जा रही थी? टुनटुनी चिड़िया डर डर कर बोलती है। चील भाई, मैं अपनी बहन के घर जा रही थी। चील बोलती है, छोटी चिड़िया, तुम्हें पता है ये खूनी घाटी है और यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। आज मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर डर जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, अच्छा चील भाई, तुम खा लो मुझे। अगर तुम मुझे वापसी पर मिलते तो क्या ही बात होती। चील उसे कहती है, क्यों, क्या होता छोटी चिड़िया? टुनटुनी चिड़िया चील को कहती है, मेरी बहन मेरी बहुत खिदमतदारी करती और मैं वहाँ से मोटी ताजी होकर आती, और दूसरा वापसी पर मेरे साथ वो 2 चिड़िया और भी होंगी मोटी ताजी। चील टुनटुनी की बात सुनकर लालच में पड़ जाता है और उसे बोलता है, ठीक है छोटी चिड़िया, तुम कब तक वहाँ से वापस आओगी? टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर जान में जान आती है और वो सुख का सांस लेती है और उसे बोलती है, चील भाई, मैं 1-2 दिन तक वापस आ जाऊंगी। चील उसे बोलती है, ठीक है छोटी चिड़िया, अब तुम जाओ, मैं यहाँ ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। टुनटुनी चिड़िया चील की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और शुक्र करती है कि आज उसकी जान बच गई, और वो अपनी बहन की घर की तरफ निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारे मुश्किल रास्ते तय करती हुई आखिरकार अपनी बहन के घर के पास पहुंच जाती है और उसकी बहन और भांजा उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि टुनटुनी चिड़िया उनके यहाँ पहुंच आई।
टुनटुनी चिड़िया की बहन बोलती है। बाजी, आप इतने दूर कैसे आ गए हमारे पास? बस बहन वक्ते खींच लाती है। टुनटुनी चिड़िया की बहन बोलती है। हम भी बाजी तुम्हें रोज याद करते हैं कि काश आपसे मिल लेते, लेकिन देखो आज आप हमारे घर आ गई। टुनटुनी अपनी बहन और भांजे से बहुत प्यार करती है और अपनी बहन से ढेर सारी बातें करती है। टुनटुनी की बहन बोलती है। बाजी, आप ये बताओ कि आप खुली घाटी से कैसे आ गई? टुनटुनी चिड़िया कहती है। बस आ गई बहन, छोड़ो इस सबको। वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं और दिन निकल जाता है, टाइम का पता ही कुछ नहीं चलता और फिर टुनटुनी चिड़िया ने वापस अपने घर लौटना होता है। टुनटुनी अपनी बहन से मिलकर वहाँ से रवाना हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया सोच रही होती है कि अब चील से मिलूंगी तो उसको क्या बोलूँगी। टुनटुनी चिड़िया इसी सोच में गुमसुम होती है और सफ़र कर रही होती है। कितने में वो देखती है कि सामने वहीं चील बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। चील उसे देखकर बोलती है। छोटी चिड़िया, तुम अकेली आ गई? तुमने बोला था मैं साथ 2 और को लाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की सांस अटक जाती है और वो डर डर कर बोलती है। चील भाई, वो चील गुस्से से बोलती है। छोटी चिड़िया, क्या तुमने वो लगाया हुआ था? तुमने बोला था कि जाऊंगी और मोटी ताजी होके आऊंगी। तुम तो पहले से ही कमजोर हो गई हो। ये बात सुनकर छोटी चिड़िया का दिमाग चलता है और वो बोलती है। क्या बोलूं चील भाई, ऐसा करो तुम मुझे खा ही लो, मर तो मैंने वैसे ही जाना है। चील बोलती है। क्या हुआ छोटी चिड़िया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? टुनटुनी चिड़िया बोलती है। चील भाई, मुझे एक छूत की बीमारी लग गई है, जो मेरे साथ होगा उसे भी लग जाएगी, इसीलिए वो 2 चिड़िया मेरे साथ नहीं आई। चील ये सुनकर सोचता है इसने तो मरना ही है, साथ मुझे भी ले डूबेगी। वो टूनी चिड़िया को बोलता है। चलो निकलो छोटी चिड़िया, ये बीमारी कहीं और लेके जाओ। जाओ जाके कहीं और जाके मरो। यहाँ पे मुझे मत बीमारी लगा देना। दहा जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया ये सुनते ही पहली फुर्सत से वहाँ से निकल जाती है और अपनी जान बचाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पहुँच जाती है। कबूतर टुनटुनी को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कैसे। टुनटुनी चिड़िया बोलती है कि अपनी जान बचाने के लिए बड़े जिस्म की नहीं बल्कि बड़ी अकल की ज़रूरत होती है। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।